सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। एंड यस, किनको लगता है कि लाइफ स्टक सी हो गई है? किन्हें लगता है कि लाइफ में बार बार एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं? नहीं समझ में आता कि कुछ भी कर लें, हार्डवर्क कर लें, बड़े हो गए हैं, फिर भी अभी तक चीजें उसी तरह से है लाइफ में, राइट? तो ये सारी चीजें ना हमारी सबसे पहले ना एक इमोशन का नतीजा होता है, राइट? क्या होते हैं ये इमोशन? एक्चुअली किसी भी वक्त के पीछे कुछ भी काम होता है ना, उसके पीछे ना पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के पीछे एक पर्पस होता है इमोशन। यानी हम क्या इमोशन फील करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं इमोशनल फ्रीक्वेंसी। ये इमोशनल फ्रीक्वेंसी ना एक तरह की हमारी आदत बन चुकी होती है। इसे मैं ऐसे कहना पसंद करता हूँ कि इमोशन की आदतों की जगह पे एक पैटर्न, राइट? एंड ये पैटर्न ही आपकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? जैसे देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लिसन केयरफुल्ली। अभी मान लो मेरे पास फोन है, राइट? एंड एवरीवन कि फोन में किसी के नंबर है, राइट? जैसे मान लो कि किसी का भी नंबर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूं, एंड वो किसी इंसान का स्पेसिफिक नंबर है। मान लो कि परमिंदर का नंबर है, राइट? अब मैं परमिंदर का नंबर टाइप करूंगा तो ऐसा नहीं है कि डिवाइन प्रिया को कॉल लग जाएगा, या प्रशांत को कॉल लग जाएगा, या मुक्ता को कॉल लग जाएगा। सेम चीजें। एक और उदाहरण से समझते हैं। रेडियो का एग्जांपल सबसे आसान और सबसे अच्छा। रेडियो जो है, जब रेडियो बजता है तो उसमें सारे गाने चलते हैं, पुराने, नए, ठीक है, बीच वाले, राइट? भोजपुरी, हिंदी, तमिल, इंग्लिश, सारे, राइट? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें ट्यून करना पड़ता है। उसके लिए हमें उसका जो स्विच दिया होता है उसको ट्यून करना पड़ता है। इसमें ट्यून करना पड़ता है राइट फ्रीक्वेंसी में। राइट फ्रीक्वेंसी का है, राइट फ्रीक्वेंसी रेडियो के अंदर नहीं है, उसके अंदर सिग्नल है कि बाहर की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसके साथ जाके मिल जाए। यानी फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी सारी बाहर दौड़ रही है। वो जो इनविजिबल वेव्स हैं जो चल रही है, एनर्जी के रूप में कह लो, वो सारी बाहर दौड़ रही है, राइट? तो उसी तरीके से हमारे लाइफ की इमोशनल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हमारी कुछ आदतें होती है, और उसी आदतों के बेसिस पे हम अपने लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। और एंड कुछ भी चीजें, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब, चाहे हमारा हेल्थ बेहतर हो चाहे नहीं हो, चाहे हम जॉब क्लियर कर पा रहे हो चाहे हम डर रहे हो कि जॉब क्लियर होगा या नहीं होगा, राइट? कभी हम कॉन्फिडेंस फील करते हो या ना फील करते हो, ये सारी चीजें क्या है? ये आपका एक इमोशन है, इमोशनल पैटर्न दिखा रहा है, इमोशनल फ्रीक्वेंसी है। एंड इस इमोशनल फ्रीक्वेंसी के जरिए आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हो जो आप अंदर से होते हो, राइट? जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी मतलब उसका स्विच जैसे जैसे घुमाया जाता है, मान लो कि तमिल सॉन्ग का कि जैसे 93.5 में तमिल सॉन्ग बजता है तो वहां पे ट्यून किया जाता है, तो बाहर सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद है। फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं और है, राइट? हमें उस रेडियो को स्पेसिफिक जगह पे ही ले जाके बजाना पड़ेगा, नहीं, एक ही जगह है, बट ट्यूनिंग कहाँ पे है? ट्यूनिंग वहां पे है, रेडियो के अंदर। फ्रीक्वेंसी चारों तरफ दौड़ रही है। सेम हमारी भी लाइफ में होता है कि ट्यूनिंग हमारे अंदर से खराब होती है, राइट? ऐसे समझो कि हम एक रेडियो की तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक रेडियो है लेकिन इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल उससे भी। वो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बस इसलिए समझा रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि उससे हम रिलेट कर पाए। तो हम अपनी ट्यूनिंग खराब करके रखे होते हैं, इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी खराब होती है। एंड जो फ्रीक्वेंसी है मतलब आपका कैरियर, बेस्ट कैरियर कहाँ पे है? उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है? यहाँ पे। जैसे मान लो कि किसी को आईएएस बनना है, किसी को एसबीआई पीओ क्लियर करनी, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को अच्छा कोच बनना है, राइट? किसी को बेहतर जॉब चाहिए, राइट? किसी को बेहतर टीचर बनना है। तो वो सारी चीजें तो एंड रिजल्ट है, बट
उसके लिए जो एग्जैक्ट माइंड सेट है वो कहाँ पे, वो आपके अंदर है। क्योंकि अगर माइंडसेट ही सब कुछ नहीं होता, अगर मतलब इंटरनल फ्रीक्वेंसी सब कुछ नहीं होती, तो क्यों कोई 8 महीने में 10 महीने में यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेता है, और क्यों कोई 10-10 सालों की मेहनत के बाद ग्रुप डी जैसा छोटा एग्जाम नहीं क्लियर कर पाता है। उसका सीधा सा मतलब है कि हमारे इमोशन कैसे हैं, हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी कैसी है, हम कैसा महसूस करते हैं। एंड यस, ये इमोशनल फ्रीक्वेंसी हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। एंड इसे समझने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है जो मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले एक कोटेशन ध्यान से सुनो। इमोशनल फीलिंग जो है ना, हमारी इमोशनल फीलिंग वो क्या है, उसको कैसे समझ सकते हो कि अपॉर्चुनिटी एंड क्राइसिस, जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है या क्राइसिस में हो, यानी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन कुछ भी हो हमारी लाइफ में, अच्छा बुरा, तो हम वहां पे रिएक्ट कैसे करते हैं। एंड हमारा इमोशन उस समय 10 गुना ज्यादा और मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे समझो कि कोई इंसान बार बार फेल्योर फील करता है, राइट, तो क्या होगा, एक एग्जाम नहीं निकला उसका, राइट, तो क्या होगा, मैं तो पहले से ही जानता था कि मेरे से नहीं होने वाला है, 10 गुना और ज्यादा फेल्योर फील करेगा। हेल्थ खराब हो रहा है, वो अनहेल्दी खुद को फील करता है। कैसे फील करेगा, थोड़ा सा भी चोट लगेगा ना, यहाँ पे भी हल्का सा फील करेगा कि अच्छा, मुझे तो पता है कि मैं हेल्दी हूं ही नहीं, देखो थोड़ा सा में मेरे ब्लड निकलने लगते हैं। बट ऐसे भी लोग हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, कि कोई 50,000 लाख रुपए, मैंने आपको 10 दिन पहले एक एग्जांपल दिया था कि मेरे घर के साइड, मतलब यहाँ पे रांची में, मेरे दोस्त के दोस्त ने 1.5 लाख रुपए कर्जे लिए और उसने सुसाइड कर ली। बट इलॉन मस्क को जानते होगे, डोनाल्ड ट्रंप को जानते होगे, उनके पास पता है कितना का कर्जा था, 20,000 करोड़ का। तो वहां पे वो क्या हुआ, अगर उनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी, मतलब उनका ये होता कि दिवालिया मैं फील कर रहा हूं, दिवालिया फील करना एंड होना दोनों अलग चीजें। वो बंदा सुसाइड क्यों किया, क्योंकि उसने सोचा कि मैं दिवालिया हो गया। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो 20,000 करोड़ की जब उनके पास कर्ज आया, तो उनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्या थी पता है, उनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्या थी, अच्छा मेरे साथ ये आया, अब देखो मैं बाउंस बैक कैसे करता हूं, मतलब 10 गुना और ज्यादा पावर मैं कैसे लगाता हूं। तो जो आपकी इमोशन है ना, वो अपॉर्चुनिटी के समय और क्राइसिस के समय छोड़ते नहीं है। मतलब हम किसी बाहरी सिचुएशन के कारण प्रॉब्लम में नहीं आते हैं, मतलब हम बाहरी सिचुएशन के कारण गिल्ट ट्रॉमा फील नहीं करते हैं। बाहरी सिचुएशन हमारे लाइफ में, चाहे अपॉर्चुनिटी हो चाहे क्राइसिस, वो 10 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा हमें फील करवाती है चीजों को, एंड नथिंग एल्स। मतलब हमारी जो एग्जिस्टेंशियल फीलिंग है वो 10 टाइम्स और ज्यादा हाई हो जाती है उस टाइम पे। अपॉर्चुनिटी रहे तब भी, जैसे मान लो कोई अपॉर्चुनिटी है, किसी को देखे हो कि बहुत अच्छा होता है जीवन में, लेकिन उसका ऐसा है कि यहाँ पे हैबिट बना हुआ है कि स्ट्रेस फील करेगा, फियर फील करेगा, तो क्या होगा, क्या भगवान मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया भाई, हो सकता है गलत होगा ये, हो सकता है मेरे साथ घोटाला हुआ है, हो सकता है गलती से हो गया है, एंड वो डर में रहेगा। कैन यू रिलेट एवरीवन? परमिंदर, सुजाता मैम, डिवाइन प्रिया, कैन यू रिलेट? तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे इमोशनल फ्रीक्वेंसी हमारे स्टेट को डिफाइन करती है। बाहर की स्टेट सिर्फ हमारे इमोशन को मल्टीप्लाई करती है 10 टाइम्स, क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी। अब मान लो कोई बच्चा, ऐसे कोई बच्चा फर्स्ट आता है हमेशा, मान लो टॉप रहता है, ठीक है, अचानक से उसका सेकंड आ गया, तो उसका फीलिंग क्या है टॉपर आने का। नेक्स्ट टाइम उसकी फीलिंग क्या होगी पता है, अच्छा मैं सेकंड आ गया, अब देखो बेटा मैं जब फर्स्ट लाता था तो 390 मार्क्स लाता था ना, इस बार 395 पे लाके दिखाऊंगा। कैन यू रिलेट एवरीवन? ये क्या होता है, ये हमारी इमोशन की फ्रीक्वेंसी दर्शाती है कि बाहरी स्टेट आपके जो इमोशन है ना उसको कुछ नहीं करते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि हम बाहर के कारण गिल्ट फील करते हैं, हम बाहर के कारण प्रॉब्लम फील करते हैं, हम बाहर के कारण एंजाइटी फील करते हैं। बाहर की प्रॉब्लम आपके लाइफ में कोई रियलिटी क्रिएट नहीं कर रही है, बस आपके इमोशन को 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ा दे रही है, चाहे क्राइसिस हो चाहे अपॉर्चुनिटी हो, राइट? ये पहला चीज। दूसरा चीज,
कि हमारे इमोशन ही रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हमारे इमोशन ही रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। एंड वैसे ही रियलिटी हम अपने लाइफ में लाते हैं, क्योंकि बॉडी उसकी हैबिचुअल बन चुकी होती है, बॉडी को आदत लग चुकी होती है, एंड बॉडी अनअवेयर होती है, मतलब उसे नहीं पता कि क्या अच्छा क्या बुरा, बस उसे फील करना है। एंड उस कारण जो बोलते हैं ना कर्म का प्रभाव, कर्म का प्रभाव यही कि आप फीलिंग क्या फील करते हो और उस तरीके से आप इंसान को चुनते हो। जैसे मान लो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन कमजोर बच्चा कमजोर के साथ बैठेगा, वहां पे तेज बच्चे भी बैठे हुए हैं, कमजोर बच्चे भी बैठे हुए हैं। क्यों वो कमजोर बच्चा तेज बच्चा के साथ नहीं बैठ पाया? क्योंकि he feels or she feels weak about himself or herself. Are you getting? तो ये चीजें क्यों होती है? ये हमारे इमोशन को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करती है एंड यही हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। ऐसे ही समझो कि आप जब मार्केट में निकलते हो या कहीं पे जाते हो तो आप के सामने सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बेहतर लोगों की भी, खराब लोगों को भी। आप बेहतर चीजों को भी देख सकते हो, खराब चीजों की भी, लेकिन आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपकी रियलिटी क्रिएट होती है। तो रियलिटी जो बोलते हैं ना, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, का मतलब यही कि जैसे हम होते हैं वैसा हमारा संसार होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि आप अपने अंदर जो संसार निर्माण किए हुए होते हो वो बाहर की दुनिया में बस रिफ्लेक्शन होती है आपकी लाइफ की, एंड नथिंग एल्स। राइट? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया। कभी क्वेश्चन है तो पूछना है। वी आर हियर टू लर्न। राइट? ग्रेट। अब हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को वॉश करेंगे, उसे थोड़ा सा आदतों से बाहर निकालेंगे, फीलिंग की आदत से हटके अवेयरनेस की आदत में। एंड एवरीवन, आई जस्ट रिक्वेस्ट एंड आई, इफ यू आर हियर टू लर्न फ्रॉम मी देन प्लीज ये एक्सरसाइज एवरीवन जस्ट डू। हम क्या करने वाले हैं, 10 गुड इमोशन यानी पॉजिटिव इमोशन एंड 10 नेगेटिव इमोशन हम लिखेंगे। गुड इवनिंग अदिति मैम। अपने नोटबुक में, सभी के पास नोटबुक एंड पेन है? एवरीवन? कोई बात नहीं अदिति मैम, यू आर नॉट लेट। ध्यान रखो टाइम से आने का, बट ये स्टार्ट ही हुआ। सभी कोई अपने नोटबुक एंड पेन अपने साथ रखें। एंड यस, आई रिक्वेस्ट, दिस क्लास इज नॉट फॉर सिटिंग ओनली। अगर आप बैठना ही चाहते हो तो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस क्लास इज नॉट फॉर यू। राइट? एंड मैं अभी इस एक्सरसाइज के बाद सबका एक्सरसाइज भी देखूंगा, एंड जो नहीं करेगा आई विल जस्ट रिमूव हिम और हर, एंड इट्स माय फाइनल कमिटमेंट। राइट? बिकॉज यू आर here for you, not for me. Great everyone. So क्या लिखना है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, बस पहले प्रिपेयर हो जाओ सारे। अब क्या करना है, हम हमारे लाइफ में इमोशन आते हैं, इमोशन अच्छा खराब, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। राइट? तो उसमें क्या करना है कि सारे इमोशन के ना उल्टे शब्द होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे अच्छा बुरा, सही गलत, अच्छा फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, फीलिंग गुड, फीलिंग बैड, फीलिंग सॉरी एंड फीलिंग रिस्पॉन्सिबल, फीलिंग लव, फीलिंग हेट्रेड, फीलिंग एंगर, फीलिंग हेट्रेड। आर यू विद मी एवरीवन? सो यस, एक नोटबुक में 2 कॉलम, बीच में लाइन, एक तरफ पॉजिटिव इमोशन, एक तरफ नेगेटिव इमोशन। राइट एवरीवन? एंड पॉजिटिव इमोशन में अपने सारे इमोशन
जो पॉजिटिव्स आते हैं, एंड नेगेटिव इमोशन में जस्ट उसके ऑपोजिट वर्ड्स, एंड स्टार्ट राइटिंग एंड आई विल हेल्प यू इन दैट. Love, hatred, bad, successful, failure, guilty, responsible. एंड आज आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ क्यों स्टक है, राइट? वाई यूर लाइफ इज कंप्लीटली एंड टोटली स्टक. कुछ इमोशंस 15-20 ऐसे करके दिन भर से सुबह से शाम तक क्या फील करते हो? अच्छा फील करते हो, हैप्पी फील करते हो तो हैप्पी, अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड. रिच, लैक. एंड एवरीवन. नहीं समझ में आ रहा है लिखना कैसे है? 2 कॉलम बनाइए. जैसे ये मान लीजिए कॉपी का प्लेन पेज है, यहाँ पे एक लाइन खींचिए बीच में, एंड इधर पॉजिटिव इमोशन, इधर नेगेटिव इमोशन, राइट? एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, एंड ऐसे करके एक तरफ गुड, एक तरफ बैड, सक्सेसफुल, फेल्योर, एंग्री, हेट्रेड, राइट? लोनलीनेस, कंप्लीट. एवरीवन. प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को टालना. बीइंग एक्टिव, हमेशा सक्रिय रहना. लेजी, आलसी, बीइंग एक्टिव. चीयरफुल, डल. फियर, कंफर्ट. ब्लेमिंग, ये हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी. होपलेस, होपफुल. आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, एंड आपके साथ आते चले जाएंगे. देखो, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, जस्ट कॉपी पेन पकड़ो एंड स्टार्ट राइटिंग. 1 वर्ड लिखो, 2 वर्ड लिखो, आगे क्लियर होते चले जाओगे. बट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन यू आर नॉट फॉर हियर. आप यहाँ के लिए नहीं हो फिर. हेलो. यस. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग डिवाइन प्रिया, बोलिए. ये मैं कॉलम तो मतलब इसमें मैं मतलब बना ली हूँ, लेकिन इसके अंदर जैसे 2 कॉलम बनाई थी, इसके अंदर मतलब लिखना क्या है? एक साइड जैसे वन एक साइड साइड जैसे हम इमोशन फील करते हैं अपनी लाइफ में, राइट? फीलिंग होती है हमारी लाइफ में. अब क्या पढ़ाई करते हो? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ. और क्या करना है? मतलब आगे क्या करना है? हाँ, इसके आगे मतलब कंपटीशन तैयारी कर रही हूँ. कंपटीशन की तैयारी करना है. तो कंपटीशन की तैयारी करने के बाद मान लो कि आपका जॉब निकल गया, तो क्या जॉब निकल जाएगा तो कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा. अच्छा लगेगा. सक्सेसफुल फील करोगे, सफल हो गए, हाँ. पैसे आएंगे, यानी रिच फील करोगे, हाँ. राइट? तो ये एक फीलिंग है, राइट? तो आप जब अभी पढ़ते हो तो पढ़ते समय क्या फीलिंग होती है आपकी? डर लगता है अंदर से, या ऐसा लगता है कि नहीं मैं पढ़ रही हूँ मतलब मैं तो निकाल लूंगी एक बार में? नहीं, डाउट होता है. डाउट होता है. तो हाँ, ये नेगेटिव इमोशन में लिखो डाउट. अच्छा. हाँ, डाउट होता है, फेल्योर फील होता है, गिल्ट होता है, तो ये सारे नेगेटिव इमोशन है.
पॉजिटिव इमोशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेसफुल, सेल्फ बिलीफ, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। फीलिंग लॉस्ट का क्या होगा? यस मैम। फीलिंग लॉस्ट का पॉजिटिव इमोशन क्या होगा? अच्छा, फीलिंग लॉस्ट, हुई हुई हूँ अलाइंड। मोस्टली निगेटिव इमोशंस के साथ हम ज्यादा रेजोनेट कर रहे हैं और जो पॉजिटिव इमोशंस है ना वो बड़े नए नए से फील हो रहे हैं। ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी रियलिटी चेंज करने की ताकत रखती है। इफ यू रियली डू इन योर लाइफ। एक्चुअली हम लाइफ में क्या फील करना चाहते हैं ये हमें पता ही नहीं होता है, इसलिए हमारी लाइफ खराब होती है, राइट? हम सुसाइडल फील करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि गिल्टी जो फील कर रहे हैं उसके पॉजिटिव वर्ड्स भी मेरी डिक्शनरी में है, राइट? हम फेल्योर फील करते हैं, डाउट फील करते हैं, इसकी डिक्शनरी में मेरे है ही नहीं सेल्फ बिलीफ या सक्सेसफुल। दैट्स व्हाई वी फील गिल्टी बिकॉज वी डोंट नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड इन आवर डिक्शनरी एग्जिस्ट और नॉट। Done. अगर सारे के सारे हो गए होंगे इनमें, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी, समय मेरे हमारे पास बहुत कम है, वी हैव लिमिटेड टाइम, सो एवरीवन जस्ट डन। कोई नहीं, आपको पूरे नहीं आ रहे हैं। लिखना ये है कि पॉजिटिव इमोशन वर्ड्स लिखने हैं, जैसे होता है ना अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम एनोनिम, राइट? तो उल्टा शब्द जो बचपन में हमने पढ़ा है, विपरीत शब्द, भावनाएं होते हैं कुछ, उन भावनाओं के विपरीत शब्द लिखने हैं, सकारात्मक भावनाएं एंड नकारात्मक भावनाएं। बस यही है, एक तरफ सकारात्मक भावनाएं, एक तरफ नकारात्मक भावनाएं। दस तो कम से कम लिखने हैं लोगों को, एंड 10 सबकी डिक्शनरी में आराम से हैं, बस हमें थोड़ा सा अवेयर होना है। एंड यस, डन। सुजाता मैम, परमिंदर मैम, यस, डिवाइन प्रिया, प्रशांत, हैव यू डन? कन्हैया सर, मुक्ता मैम, उदिता मैम, विवेक सर एंड अदिति मैम, एवरीवन, हैव यू जस्ट डन?
यहाँ पे आपको कन्हैया सर, हैव यू डन, आर यू देयर? यस अदिति मैम, आपने किया कन्हैया सर? ये हाँ सर, एक्सरसाइज आप लोगों के लिए दोबारा हो रही है। 5 तो लिख लिए सर मैंने, 5। कोई बात नहीं, बढ़िया। एक्चुअली ये समझाना है। 5 तो मैंने बता दिए, 5 आपके पास से आ गए होंगे। आ भी करे सर हमने। चलिए कोई नहीं, बढ़िया। अब देखो इसके आगे क्या करना है। ये छोटा सा था, इसके आगे क्या करना है। एक्चुअली ना ये सारे इमोशन मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप समझो, थोड़ा सा अवेयरनेस। उसके बाद एक पेज लो और एक पेज में ऐसे 5 से 7 सुबह से शाम तक हम क्या फील करते हैं ये लिखना है। जैसे 5 से 7 में हम क्या फील करते हैं, 7 से 9 में हम क्या फील करते हैं, 9 से 11 में क्या फील करते हैं, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 एंड बेड पे जाते समय तक। एंड ये कैसे चेक होगा, ये सिंपली अपने साथ बैठो एंड महसूस करो कि सुबह से शाम तक मैं फील क्या करता हूँ। राइट, पिछले 1 महीने के इमोशन को चेक करो आप एंड आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एवरीवन जस्ट सर गड़ाओ अपने कॉपी पे, नोटबुक पे एंड कॉपी पेन निकालो एंड डू दिस एक्सरसाइज एंड लिखो। एवरीवन एक कॉलम बनाओ 5 बजे से 7 बजे तक, 7 से 9 बजे तक, 9 से 11 ऐसे। गोविन्दाय नमो नमः। जैसे सुबह 5 से 7 जब मैं उठता हूँ, मान लो सुबह जब भी, जैसे मान लो अभी मेरा 7 बजे उठता हूँ, तो 7 बजे उठने के बाद मेरी क्या इमोशनल फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रेटिट्यूड फील करना। राइट, ऐसे ही कुछ देर जब फिर एक्सरसाइज करता हूँ उस समय पावरफुल फील करता हूँ, फिर कनेक्टेड फील करता हूँ। राइट, तो ये फीलिंग है कि 7 से 9 क्या फील कर रहा हूँ। फिर 9 बजे जब ब्रेकफास्ट करता हूँ तो उस समय अलाइनमेंट फील करता हूँ, उस समय ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। राइट, फिर सक्सेसफुल फील करना, यस काम कर रहा हूँ, वर्किंग फील करना, बीइंग एक्टिव, भोजन करना। उसके बाद खाना खाते समय क्या फील करना, खाना खाते समय कि जैसे ऐसे इससे अलाइन करोगे आप बहुत अच्छे से। जैसे जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सीखा था तो उस टाइम पे मैं कैसे महसूस करता था, सुबह उठता था, सुबह उठने के बाद मेरी सबसे पहली सिचुएशन ये होती थी कि आज फिर से लेट उठे, यानी खुद को गिल्ट में रखना। राइट, सुबह उठते साथ गिल्ट महसूस करना, वॉशरूम जाना, फिर आना, बाहर आके खुद के साथ मतलब बैठना कि यार क्या हो गया, ये फिर से लाइफ परेशान चल रही है, भागा भागी वाली थोड़ी सी, ठीक है, दौड़ भाग वाली, यानी हमेशा रेस में लगे रहना, एग्जॉस्टेड टाइप के, हार्स में, टू फास्ट, बिना मतलब का। उसके बाद कुछ समय बाद कि कैसे होगा लाइफ में, कैसे होगा, सब परेशान ही चल रहे हैं, फियर में रहना कि क्या होगा लाइफ का, हेल्थ खराब है तो क्या होगा इसका, अनहेल्दी फील करना हमेशा। राइट, उसके बाद कि यार जल्दी कैसे होगा, जॉब भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, चीज़ें भी नहीं हो रही है मेरे लाइफ में, परेशान चल रहा हूँ, डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो ये फीलिंग। उसके बाद खाना खाते समय कि खाना खा रहा हूँ तो
एक डर के साथ कि ये खाना मेरे को डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा ढंग से, एक कोर भी ज़्यादा खा गया तो डाइजेस्ट हुआ कि नहीं, डर के साथ खाना खाने के बाद कि मेरा हेल्थ बिगड़ ना जाए, अनहेल्दी फील करना। कभी घर पे बात कर लेना तो ठीक है, अच्छा लव्ड फील करना, कनेक्टेड फील करना कि ठीक है सब सही है। डांस कर रहा हूँ कभी तो कनेक्टेड फील करना, कभी योग कर लिया तो अच्छा अच्छा फील करना, राइट। तो ये फीलिंग होती है। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद लोस्ट फील करना, लोनलीनेस कि कुछ अधूरा सा है लाइफ में। 5 बजे के बाद थोड़ा सा 6 बजे 7 बजे उसी तरह की फीलिंग, फिर रिपीटेशन वाली फीलिंग, गिल्ट वाली फीलिंग, यार आज का दिन फिर से खराब हो गया, आज फिर से मैंने गलत कर दिया, कल से मैं पक्का करूंगा, राइट। तो ये हो गई फीलिंग। फिर 7 बजे के बाद जब खाना बनाने जाना तो एक ब्लेमिंग वाला कि वो काम नहीं करता, मैं करता हूँ, मैं ही ज्यादा करता हूँ, राइट। उसके बाद रात में सोते समय डर से सोना कि यार रात की नींद अच्छी नहीं होगी, एक एंजाइटी, डिस्टर्ब, परेशान। कभी कभी दिन भर में लव्ड फील करना, ग्रेटिट्यूड फील करना, नहीं तो दिन भर ऐसे इमोशन। तो ये तब की फीलिंग। तो ये होती है फीलिंग कि सुबह से शाम तक आप फील क्या कर रहे हो। तो यही एक कॉलम 5 से 7 जितना बजे आपका टाइमिंग है, 7 से 9 बजे के बीच में आप फील क्या करते हो। और कोई भी इमोशन रिपीट होंगे एंड ज्यादा नहीं, आपको नहीं आ रहा है पूरा समझ में, कॉपी पेन लेके बैठो और जितना 100 में से एक बातें आपके दिमाग में गई वो लिखना स्टार्ट करो। एंड जब हम करेंगे अभी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ क्यों स्टक हो चुकी है। उसके बाद इमोशन को ऐसे, एक तरफ पॉजिटिव इमोशन, एक नेगेटिव इमोशन में ये कि नेगेटिव इमोशन कितने हैं, पॉजिटिव इमोशन कितने हैं। ये पहले तो आप कॉलम लिखो कि 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1 फील क्या करते हो। उसके बाद आगे की एक्सरसाइज मैं बताऊं एंड जल्दी। 2 से 3 मिनट लो अपने। क्या करना है 2-3 मिनट में? हमने अपने इमोशनल पैटर्न नोटिस करने हैं जो हम फील करते हैं थ्रू आउट द डे, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपकी लाइफ क्यों स्टक है, क्यों परेशान है, क्यों आप प्रॉब्लम में हो, क्यों आप कुछ चाहते हो लाइफ में नहीं मिल रही है। एंड इससे बेहतर खाका कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ का, आई गारंटी। गोविन्दाय नमो नमः। सारे नेगेटिव इमोशन, यस सुजाता मैम, सारे ही नेगेटिव इमोशंस हैं। कोई नहीं आप, इसलिए ये और ये मुझे पता भी नहीं था, ये मैंने अभी लिखा तो मुझे पता लगा। कोई नहीं, आप लिखो सुबह से शाम तक क्या फील करते हो, पहले लिखो फिर और ज़्यादा क्लियर होंगे। एंड क्लियर पहला स्टेप है, उसके बाद सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, राइट। तो जस्ट गोविन्दाय नमो नमः। थिंकिंग में नहीं खोना है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जस्ट बी अवेयर एंड सी। कोई भी थिंकिंग में नहीं खोएंगे। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय
गोविन्दाय नमो नमः। हो गया। बहुत अच्छे। अगले 1 मिनट का समय और, एंड जस्ट डू दिस। एंड कुछ इमोशंस और आए, और अच्छे से अगर बैठो बेहतर है। बस अवेयर हो अपने प्रति। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बस ऐसे समझ लो कि इस क्लास की वैल्यू 1,00,000 रुपए भी आप लगाओ ना तो भी कम है। आई लिटरली गारंटी। एंड मैंने खुद 10,000 रुपए दे के सीखे हैं इसे, बट इसकी The वैल्यू session is प्राइसलेस है। like a therapy session. आज का सेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक थेरेपी सेशन होता है, और थेरेपी सेशन की फी भी अलग अलग होती है, लाइक किसी की 5,000 4,000। हरये परमात्मने प्रणत चलिए सारे हो गए? यस कन्हैया सर, परमिंदर मैम, डन। बहुत अच्छे। डिवाइन प्रिया, स्टक हो या हो रहा है? आगे मैं बढ़ूं? चलिए अब क्या करना है आपको, पॉजिटिव कितने हैं एंड नेगेटिव कितने हैं अभी आप ये देखो। यानी कैसे वो पता चलेगा? सुबह से शाम तक जो आप फील करते हो, एंड वो इमोशन आपको कहां से पता चलेगा क्या आप फील करते हो? जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन लिखाए हैं वहां से जाके चेक करो। अगर नहीं आप समझ में आ रहा है आपको तो ये आपको समझ में आएगा। वहां से पॉजिटिव नेगेटिव जो इमोशन लिखा है आपने वहां से आप चेक करोगे, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे कि पॉजिटिव इमोशन कितने हैं एंड नेगेटिव इमोशन कितने हैं वो देखो। पॉजिटिव कितने, नेगेटिव कितने, ये काउंट करो। पॉजिटिव 50 हैं, नेगेटिव 10 हैं, या पॉजिटिव 25 है, नेगेटिव 25 है, ऐसे करके 10-10 है, 12-12 है, 13-13 है, 15-15 है, ऐसे। जस्ट काउंट दैट एंड लिखो पॉजिटिव कितने, नेगेटिव कितने, एंड गिव परसेंटेज टू मी 50-50, 70-30, 80-20, 90 और 10, ऐसे। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये 50 पॉजिटिव, 20 नेगेटिव। वाओ, दैट्स ग्रेट। प्रणत क्लेशनाशाय यस प्रशांत, किया आपने? गोविन्दाय काउंट कर लिया? जब फर्स्ट टाइम किया था तो रेशियो जस्ट अपोजिट था। नमः। अमेजिंग टू सी, ग्रेट। चलिए बढ़े।
सारे ऐसे लिखने के बाद अब मुझे कोई ये बताओ कि लाइफ में कोई ऐसा है कोई जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, या ऐसे जिसके लाइफ के कोई गोल नहीं अचीव हो रहे? एनीवन? ॐ कृष्णाय वासुदेवाय कोई चाहता है मैं कोच करूं उन्हें पर्सनल? परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय किन्हीं को ऐसा लगता है कि हेलो मेरी सर। हेलो। यस यस सर, वही लाइफ पार्टनर को लेके चलता है मतलब। ओके, क्या है आपके इमोशन, क्या है ये? इमोशन 30% मतलब पॉजिटिव है, 70% नेगेटिव। चलो बढ़िया। और किसी का हार्श सिचुएशन इससे ज्यादा? 1 मिनट अदिति मैम, आता हूँ। स्टक फील होता है, स्टक। इससे ज्यादा किसी का और हार्श सिचुएशन ऐसा कोई है जिसके 10% पॉजिटिव एंड 90% नेगेटिव, या 20% पॉजिटिव एंड 80% नेगेटिव? किनका ये रेशियो आया? कन्हैया सर आपका? एनीवन? चलिए बढ़िया। यस कन्हैया सर। कैन यू जस्ट रीड योर इमोशनल लिस्ट, जो नेगेटिव है वो क्या वो है एंड पॉजिटिव? फाइव सेवन में सर, नहीं 5 ऐसे to नहीं, नॉर्मली पढ़ो, कोई बात नहीं, नॉर्मली पढ़ो। एंगर, ओके फियर, ओके गिल्ट, ओके। अनसक्सेसफुल, क्या? अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ओके एंजाइटी, ओके सैडनेस, सेम, सेम, होपलेस। चल मतलब 20-80% का रेशियो अभी आप पा रहे हो। हिटमैन कैसा है अभी? ठीक है सर, 30% के लगभग फर्क है सर। 30% के लगभग फर्क है। पिछली बार 50% के लगभग फर्क आ गया था, अभी 30% मतलब 20% और बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। चलो बढ़िया, कोई नहीं। देखो, एंड इसके कारण आपके लाइफ में डिफिकल्टीज क्या आ रही है? गोल पूरे नहीं कर पा रहे हो, परेशान रहते हो दिन भर, यस तो फिर उस परेशानी से निपटने के लिए क्या करते हो? अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही रहना है कि चेंज करना है चीजों को? चेंज करना सर, तभी तो आपसे जुड़े हैं सर, चेंज करने के लिए ही तो। बढ़िया बढ़िया। देखिए क्या है ना कि इमोशन जो है ना, इमोशन बोलते हैं कि दारू की तरह है। इमोशन दारू की तरह है, मतलब कि जो शराबी है ना, उसे दारू पीने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। आज मीटिंग करनी है, चलो दारू पिया जाए। आज खुशी है, चलो दारू पिया जाए। आज परेशान हो, चलो दारू पिया जाए। आज गुस्सा आ रहा है, आज तो झगड़ा हुआ, चलो दारू पिया जाए। मतलब दारू पीना इज लाइक अ हैबिट। आपको क्या लगता है कि ये जो सारे इमोशन है उसकी वजह क्या है? जो आप इमोशन फील कर रहे हो, जो नेगेटिव इमोशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, उसकी वजह क्या है सर? वजह सर, वजह का पता नहीं चलता सर। गुस्सा किसके कारण आता है? कौन गुस्सा दिलाता है आपको? छोटी छोटी बातों पे आ जाता है, छोटी छोटी बात। मतलब बाहर की सिचुएशंस आपको परेशान कर रही है, राइट?
मतलब आपको लगता है कि बाहर के सिचुएशंस अगर चेंज हो जाए तो आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। पहले खुद को चेंज करेंगे सर। नहीं, खुद ये ही। तो आप यहाँ आने के बाद सीख रहे हो, बट आपको क्या लगता है अनकॉन्शियसली क्या महसूस करते हो कि बाहर की सिचुएशन सही हो जाएगी तो आप सही हो जाओगे? यस सर। सच्ची? तो क्या है लाइफ में, एक गोल बताओ, क्या है जो गोल आप पूरा कर लोगे? कौन सा गोल अभी पूरा करना चाहते हो अपनी लाइफ में? सोचो उसके बारे में, अगर बताना है तो अच्छी बात है, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। सर वैसे तो याद नहीं आ रहा। तो कुछ होगा ना लाइफ में कि मैं, जैसे सबकी अपनी एक परेशानी की वजह होती है कि वो आ रहा है मेरी लाइफ में इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ। मतलब अभी मैं जा रहा था, इस गिलास पे पैर पड़ गया और पानी गिर गया, इसलिए मैं फिसल के गिर गया, यानी ये गिलास गुस्से की वजह मेरा बना। गिलास नहीं होता तो शायद मैं बच गया होता। राइट, मैं क्या कर रहा हूँ? तो होगी ना कोई आउटर परिस्थिति जिसके कारण आपको लगता है चेंज हो जाए तो चीजें सही हो जाएगी। तो गोविन्दाय नमो नमः। सबसे बड़ा इमोशन क्या है आपका अभी जो परेशान करता है? सेम, गिल्ट, एंगर, क्या? फियर। आंखें बंद करो एंड मुझे बताओ कि फियर किस कारण अभी फील करते हो आप? ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये याद आ गया अभी के सिचुएशंस? डर यही होता है ना कि आगे क्या होगा, मैं ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, घर पे आऊं तो ये हो गया होगा, उससे बात करूं तो क्या सोचेगा, यही सारे फियर। आंखें बंद करके मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम आपने फियर कब फील किया था? कि आज से 1 साल पहले, या आज से 10 साल पहले, या 20 साल पहले? आंखें बंद करो एवरीवन। जो भी फियर, जो भी इमोशन आपके लाइफ में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, इमेजिन करो उसे कि लास्ट टाइम आपने कब फील किया था उसे। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय जो इमोशन सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं आपको, यानी फियर, गिल्ट, सेम, स्टकनेस, फीलिंग लॉस्ट, ये कब से परेशान कर रहे हैं? विक्टिम, क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लास्ट टाइम कब था? आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले? वो 4-5 दिन पहले, परमिंदर मैम, वो आपकी डिक्शनरी में फर्स्ट टाइम नहीं आया है। और पहले देखो, 4 सालों पहले, 10 सालों पहले। कितने सालों से ही पढ़े हुए हैं और इन्होंने अपना घर बना लिया, ये जाते नहीं है। यानी क्या डर, क्या अभी के सिचुएशंस क्रिएट किए? कब महसूस किया था आपने कन्हैया सर लास्ट टाइम? कैन यू रिमेम्बर? सर वैसे तो याद नहीं आ रहा सर, कब किया था उस शुरुआत वाला तो याद नहीं आ रहा। बचपन में देखो तो कोई ऐसा था क्या कि किसी सिचुएशन के कारण आप डरे थे? कोई भी इमोशन याद करो। गिल्ट ऐसा था कि आगे नहीं कर पाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, डर था, शर्म था, क्या? और उन 20 सालों में, 25 सालों में आपकी स्थिति बदली है कि नहीं बदली है? यस एवरीवन, आर यू विद मी? आपकी स्थिति बदली है कि नहीं बदली है? कृष्णाय वासुदेवाय
कन्हैया सर, बी विद मी। चलिए आइए अब बाहर। अब मुझे बताओ कि 20 साल पहले, 25 साल पहले आप जो शर्म महसूस करते थे, गिल्ट महसूस करते थे, उसके बाद अभी की सिचुएशंस क्या अलग है? आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, ये कम बड़ी बात है। आप फैमिली चला रहे हो, ये कम बड़ी बात है। सिचुएशंस चेंज हुई है कि नहीं? बट क्या इमोशन वही है जो पहले फील करते थे, या इमोशन भी चेंज हुई सिचुएशंस के साथ? इमोशन नहीं, वही है सर। सिचुएशंस के साथ आपने इमोशंस को फिर से क्रिएट कर लिया, वही हाँ सर। इमोशन जो आपके आदत थे। यानी हमारे सिचुएशंस हमारी रियलिटी क्रिएट नहीं करते, हमारा सिचुएशंस यानी बाहर का सिचुएशंस हमारी इनर रियलिटी क्रिएट नहीं करते, हमारी इनर की रियलिटी बाहर का सिचुएशंस क्रिएट करती है। राइट? अगर ऐसा नहीं होता तो आप अभी जॉब कर रहे हो, अच्छे पढ़ाई पढ़ा रहे हो, तो आप ताकतवर महसूस कर रहे होते, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, यानी आप गिल्ट महसूस नहीं कर रहे होते, आप ताकतवर महसूस कर रहे होते कि मेरे पास तो फौज है। राइट? बट आप गिल्ट महसूस कर रहे हो, फियर महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपका पैटर्न है। राइट? दैट मीन्स आई गॉट कि हमारे जो इमोशंस हैं उनका हमारी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। नहीं, अगर ऐसा हाँ, होता वही मैं तो सोच रही थी, लास्ट 5 मिनट से वो सवाल मेरे अंदर आ रहा था कि आज मैं किसी और वजह से परेशान हूँ और कल मैं किसी और वजह से परेशान हूँ, या फिर कल मैं जिस वजह से परेशान थी आज वो परेशानी नहीं है, पर मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट सेम है। सेम है, बिल्कुल। तभी तो मैंने बताया कि 1.5 लाख के कर्जे के बावजूद वो बंदा सुसाइड कर लिया, और 20,000 करोड़ के कर्जे के बावजूद उस इंसान ने 20,000 करोड़ कर्जा चुका दिया और फिर से 20,000 करोड़ खड़ा कर लिया। लाइक मेरी लाइफ में 6 महीने पहले जो सिचुएशंस थी वो कुछ और थी, और अब 6 महीने के बाद जो सिचुएशन है वो टोटली चेंज हो चुकी है, बट इमोशनल स्टेट नहीं चेंज हुई है। नहीं चेंज हुई है, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टक। बट इससे पहले हमारे लाइफ में अवेयरनेस जरूरी है। राइट एवरीवन? हैव यू गॉट क्लैरिटी कन्हैया सर? थोड़ी सी। राइट? मतलब क्या है? मतलब आपके लाइफ में जो सिचुएशंस हैं उसके कारण आप परेशानी फील नहीं करते हो, जो आप फील कर रहे हो, गिल्ट फील नहीं करते हो, शेम फील नहीं करते हो, फियर फील नहीं करते हो। आपका आदत बन चुका है, जैसे दारू पीने वालों की आदत होती है, शराबियों की आदत होती है कि कोई भी वजह मिले, एंड ये बॉडी क्रिएट करती है, हमारे माइंड से बॉडी में जाती है, एंड बॉडी की अपनी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, एंड उस हैबिट के साथ बॉडी चलना चाहता है, क्योंकि उसे दैट्स कुछ अ भी बिग रियलाइजेशन। यस अननोन चीजें नहीं पता होती है। राइट? आर यू गेटिंग कन्हैया सर? एवरीवन? सो यहां तो हो गया फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस का। राइट? मतलब हमें समझ में आ गया कि हमारी लाइफ में परेशानी क्यों है। नाउ सेकेंड स्टेप, अभी आप गिल्ट फील कर रहे हो। गिल्ट का उल्टा क्या है? क्या है इसके पावरफुल पॉजिटिव इमोशन? नहीं है सर? एवरीवन, जो भी नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हो उसके क्या पॉजिटिव इमोशन आपके माइंड में है? जस्ट सी। क्या आपको सर पता है? फर्स्ट स्टेप एक बार और क्लियर कर दीजिए, जो फर्स्ट स्टेप आप बता रहे हैं। सबसे पहले होता है हमारा इमोशनल अवेयरनेस, हम जान जाएं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। राइट? नोटिस करना है हमें। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है हमारा, सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि हम जो फील कर रहे हैं उसको कैसे चेंज करें। पहला अवेयरनेस, दूसरा चेंज कैसे करें। लेकिन चेंज के पहले हमारे पास उसकी लिस्ट होनी चाहिए उस इमोशन की जो हम फील करना चाहते हैं। जैसे नेगेटिव इमोशन, जैसे मान लो कि सिचुएशन रियलिटी क्रिएट नहीं कर रही है, आपकी इंटरनल वर्ल्ड रियलिटी क्रिएट कर रही है, यानी आपका इमोशन का बाहरी वर्ल्ड से लेना देना कुछ है नहीं। ये चीज पहले क्लियर कर लो। जब आप क्लियर हो जाओगे तभी तो चेंज कर पाओगे चीजों को। जब आप ये माने बैठे हो कि मैं जो हूं बाहरी सिचुएशंस के कारण ही हूं, तो आप कभी चेंज नहीं हो पाओगे। लेकिन जब फर्स्ट स्टेप आएगी कि जो आप फील कर रहे हो उसका कोर क्या है,
वो बहुत पहले समय से मेरे माइंड में है, बहुत पहले समय से मैं उसका हैबिट बना चुका हूं अपने अंदर, राइट। ये पहला स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप, यस सुजाता मैम, लेट मी फिनिश। दैट्स मीन वो जो हमने डेप्थ की बात करी थी, तो अगर कोई पर्सन डेप्थ में भी है तो वो भी पॉजिटिव इमोशन को फील कर सकता है। यस, एंड ऐसे हजारों केस पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों। अगर ऐसा नहीं होता तो झुग्गी झोपड़ी से वाले बंदे मिलियनर नहीं बनते। 90% जो अमीर बने हैं ना इस दुनिया में, वो सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड का मतलब होता है खुद से बने हुए। बपौती संपत्ति उनकी नहीं थी, बाप की कोई संपत्ति नहीं थी, पुश्तैनी जायदाद नहीं थी उनकी, राइट। दे आर मेड सेल्फ बिलियनियर। तो यस, पहला स्टेप अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए एवरीवन क्या करना है, जैसे कन्हैया सर अभी मुझे आप बताओ कि आप जब गिल्ट फील करते हो, या एनीवन, कोई भी, आंखें बंद करके जस्ट उस इमोशन को और ज्यादा इंटेंसिफाई करो, उस इमेज को क्लियर इमेजिन करो अपने माइंड में, एंड देखो कि वो क्या फील कर रहे हो। इंटेंसिफाई करो एवरीवन उस इमेज के साथ, एंड महसूस करो अपने बॉडी में, सेंस करो कि क्या आप फील कर रहे हो। इमोशन इंटेंसिफाई हुआ, यस। उसके बाद क्या करना है, ये मैं बता रहा हूं कैसे हमें चेंज करना है अपने इमोशन, राइट। एंड जब आप इसे प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे काम कर रही है चीजें। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आंखें बंद करके इमेजिन करो एवरीवन टू इंटेंसिफाई दैट इमोशन। कि आप परेशान फील करते हो, गिल्टी फील करते हो, फीलिंग लॉस्ट फील करते हो, एंड जब आपके इमोशन इंटेंसिफाई हो गए तो क्या बॉडी में कहीं सेंसेशन उठ रही है किसी की भी? बैक पेन हुआ सर मुझे। बैक पेन हुआ आपको कन्हैया सर? सर गले में यहाँ पर बिल्कुल जाम हो जाना, जाम हो जाना, और एक हार्ट बीट का बढ़ना। हार्ट बीट का बढ़ जाना। आपका सुचेता मैम? मुझे तो चक्कर आने लगे, ऐसे कांटे से लग रहे हैं पूरी बॉडी में। हाँ चलिए बढ़िया, कोई नहीं, लेट्स चेंज दिस। एक हाथ उठाओ, चेस्ट में वाइब्रेशन होना और हैवी फील होना, ओके। एक हाथ उठाओ सारे। इसे बोलते हैं फिजियोलॉजी चेंज करना। हमारी जो पूरी की पूरी स्टेट होती है ना, ये हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करती है, एंड बॉडी को जैसे ही उस स्टेट से निकालते हैं हम, हमारी पूरे इमोशन चेंज हो जाते हैं। सो जस्ट एक सिंपल सा स्टेप, फिजियोलॉजी चेंज करना है हमें। उसके बहुत सारे मैं स्टेप बताऊंगा, लेकिन एक स्टेप मैं ऐड करता हूं यहाँ पे, राइट। एक हाथ उठाओ सारे, बी स्ट्रेट एंड से टू योर सेल्फ, हे नाम लेके जोर से, हे स्टॉप द ड्रामा। जैसे हे अभिमन्यु स्टॉप द ड्रामा, हे मैन स्टॉप द ड्रामा, आई सेड जस्ट स्टॉप द ड्रामा, स्टॉप 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 स्टॉप। दिस इज फर्स्ट स्टेप कि आपको अपने इमोशनल स्टेट को तोड़ना है।
बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं इसमें। आप रो रहे हो, आंखों पे जाके पानी मार सकते हो। आप रो रहे हो तो आप एक पैर उठा सकते हो। बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं। आप रो रहे हो तो सिंपली ऐसे सीधा बैठ सकते हो एंड लंबी डीप ब्रीदिंग लेना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन ये सबसे आसान स्टेप मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि एक हाथ उठाओ एंड से टू योरसेल्फ, हे स्टॉप द ड्रामा विद पावर। हे अभिमन्यु, जस्ट स्टॉप द ड्रामा। मैंने आपको कहा रुक जाओ, मतलब रुक जाओ। नो मोर दिस फीलिंग, जस्ट स्टॉप। उसके बाद हो गया, इतना लंबा नहीं, काफी है। एक दो वर्ड हमारे इमोशन को चेंज, हमारे इमोशनल स्टेट को चेंज करने के लिए काफी है। उसके बाद ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशन। हाथ उठाओ सारे के सारे, बी स्ट्रेट, बी स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ। हाथ उठा के ऐसे सारे के सारे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे एंड से विद मी, जो भी मैं फील कर रहा हूं दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बडी एल्स, नथिंग एल्स। जो भी मैं फील कर रहा हूं ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं, किसी सिचुएशंस की नहीं। जो भी मैं फील कर रही हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी पर्सन की नहीं, किसी सिचुएशन की नहीं। जो भी मैं फील कर रही हूं ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं, किसी सिचुएशंस की नहीं। एंड ये हो गया सेकंड स्टेप, राइट। उसके बाद आप जो इमोशन फील कर रहे हो जस्ट उसके ऑपोजिट इमोशन को बोलना है। उसके लिए आप हाथ उठाओ एंड सिंपली एक लंबा गहरा श्वास लो एंड श्वास छोड़ते हुए जस्ट बोलो मेरे साथ, जैसे कोई गिल्टी फील कर रहा तो से विद मी, आई एम फीलिंग रिस्पॉन्सिबल, यस, थैंक यू, थैंक यू, आई एम फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। कोई डर में है जस्ट से आई एम इन कंफर्ट, आई एम इन कंफर्ट। कोई फीलिंग लॉस्ट है जस्ट से विद मी, आई एम इन अलाइनमेंट, यस, मैं यूनिवर्स के साथ एंड खुद के साथ अलाइनमेंट में हूं, यस, आई एम क्लियर एंड आई एम इन अलाइनमेंट विद माई सेल्फ। दिल पे हाथ रखते हुए एंड जस्ट से विद पावर, से लाउडली, जोर से। तीन से चार बार जोर से, आई एम फीलिंग पावरफुल, आई एम फीलिंग कंप्लीट। जो भी इमोशन आप फील कर रहे हो उसके जस्ट अपोजिट। एंड यस, नाउ याद करो कि सुबह क्या खाया था आपने, एवरीवन। चलिए बढ़िया, आपको याद आ गया सुबह क्या खाया था। अब उस इमोशन में यानी उस मेमोरी में फिर से जाओ एंड चेक करके मुझे बताओ कि क्या आप अभी भी वही फील कर रहे हो। इमेजिन जस्ट, मुझ पे भरोसा नहीं करो, खुद पे भरोसा करो। मैं पढ़ा रहा हूं, उसकी सारी साइंस के पीछे जाओ एंड प्रैक्टिस दैट। बी प्रैक्टिकल, नॉट थियोरेटिकल। अच्छा, कांटेदार नहीं महसूस हो रहा है सुजाता मैम, यहाँ चुभन चुभन सारे तरफ नहीं, फीलिंग गुड। क्या सिचुएशंस तो वही है, सिचुएशंस पहले भी थी, अभी भी वही है। यानी आप जो इमोशन फील करते आ रहे हो बचपन से, दैट इज टोटली बुलशिट, दैट इज टोटली लाई, झूठ है वो, राइट। टोटली बुलशिट, टोटली लाई, झूठ है वो, कंप्लीटली।
एंड हमारे सिचुएशंस हमारी रियलिटी क्रिएट नहीं करती, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर सिचुएशंस। कन्हैया सर, क्या आप गले में रूंधा हुआ महसूस कर रहे हो? मतलब मैं बोल रहा हूँ, सुजाता मैम ने हाँ कहा, मैंने बताया आपको, इसलिए नहीं तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, अब ठीक है सर, अदिति मैम, पहले जितना नहीं। पेन फील कर रहे हो बैक में? नहीं ना? यानी हमारे सिचुएशंस हमारी रियलिटी क्रिएट नहीं करते, हम अपनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। एंड यस, ये एक्सरसाइज अब फिर से बैठोगे अपने साथ एंड करोगे। मैं इसको ऐसे ही यूट्यूब पे डालने जा रहा हूँ एंड इस रिकॉर्डिंग के साथ आप फिर से जाओगे एंड एक दूसरा अलार्म लगाओगे। अभी 1 मिनट और मैं दे रहा हूँ आप सभी को। अलार्म लगाओगे प्रत्येक 1 से 1.5 घंटे का, एवरीवन 1 से 1.5 घंटे या 1.5 से 2 घंटे का, सुबह से सर लेकर आपने शाम तक, जब आप आपने पहले यस कन्हैया सर, आपने पहले बता रखा था ना, तो पहले लगा रखा है सर हमने, 1-1 घंटे का लगा रखा है सर, 1.5 घंटे का। 1 घंटे। अच्छा, तब तो बहुत अच्छे हो। ग्रेट। सर वो भूल जाते हैं सर उस समय। कोई बात नहीं, फिर से याद करना है। वी आर हेयर टू लर्न, वी आर हेयर टू ग्रो। सो एवरीवन जस्ट सारे के सारे अलार्म लगा लो, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे या 2-2 घंटे, जो आपको सुटेबल लगे, सुबह से रात तक। जब आप सुबह उठते हो, रात में सोते हो, तब तक। हाँ, ये फिजियोलॉजी चेंज करने वाला मैंने पढ़ा था, लेकिन इतने डीप में नहीं पढ़ा था। चलो बढ़िया। यस प्रशांत, कुछ पूछ रहे हो आप शायद? आवाज नहीं आ रही है आपकी, नहीं कह रहा था। आवाज नहीं आ रही है। बोलिए, नहीं आ रही है। आवाज अभी ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। वो क्या है? नहीं सुनाई पड़ा। ईगो, ईगो क्या है? क्या? ईगो, अच्छा, ईगो क्या है? ईगो हाँ। क्या है? अपने स्टेट में बने रहना, अनअवेयरनेस के साथ। अच्छा, तो आप मुझसे डिस्कशन क्या करने आए हो? तर्क वितर्क करने आए हो या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने आए हो? व्हाई आर यू हियर? जैसे आप कह रहे हो ना, नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी मैन, वी आर हियर टू चेंज। एनर्जी का अपोजिट क्या? क्या है? ईगो का अपोजिट? लिखो लिखो, जस्ट राइट। यस, एवरीवन जस्ट अलार्म लगा लिए सारे? यस प्रशांत, आप लिखो। क्या? क्या लिखना? क्या आप किसका अपोजिट पूछ रहे हो? आवाज नहीं आ रही है ब्रदर आपकी। एनर्जी का अपोजिट? एनर्जी फीलिंग नहीं है सर। फीलिंग, आप महसूस क्या करते हो? आप एनर्जी महसूस करते हो? एनर्जी, एनर्जी इन मोशन इज इक्वल टू फीलिंग। इमोशन यानी जो ऊर्जा का मोशन है हमारे लाइफ में। अच्छा, लो एनर्जी, लो एनर्जी मतलब लो एनर्जी की एक फीलिंग। लो एनर्जी है एनर्जी?
लो एनर्जी, हाई एनर्जी। ग्रेट। चलिए एवरीवन अलार्म लगा लिए, उसके बाद क्या करना है? अलार्म लगाने के बाद टायर्डनेस, एनर्जेटिक, थका हुआ, ऊर्जावान, एंड कुछ नहीं, दिल पे हाथ, टेक ब्रीथ लंबा गहरा एंड से जोर से यस आई फील एनर्जेटिक। एंड देखो आप 5 बार बोलो एंड देखो आपके सारे शरीर की थकान चली जाएगी, आई गारंटी, लिटरली। फील, लिसन पावरफुल सॉन्ग। हाँ, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं। क्या करना है उसके बाद? अवेयरनेस लानी है। जब हम अलार्म लगा लिए सुबह से शाम तक, उसके बाद अवेयरनेस लाओ अपनी। वो जब भी अलार्म बजे तो शांत बैठ जाओ अपने साथ, या जो भी काम कर रहे हो उसी समय काम करते करते देखो अपने आप को कि आपकी फीलिंग क्या है। आपकी फीलिंग क्या है? सक्सेसफुल वाली, यानी आप अपने लाइफ में जो चाहते हो, सक्सेसफुल, हैप्पी, यानी आप जो इमोशन लिखे हो वो नेगेटिव इमोशन है, यानी उसके उल्टे इमोशन चाहते हो आप अपनी लाइफ में, इसलिए आप परेशान हो कि आपको वो इमोशन आप नहीं फील कर पा रहे हो। तो सीधा सा वो इमोशन लिख लो एंड जब भी अलार्म बजे अपने आप को बोलो कि आप क्या फील कर रहे हो। एंड सिंपली माइंड में, जब आप बाहर में हो तो सिंपली माइंड में हे टेक डीप ब्रेथ 2 और 3 एंड से विथ पावरफुल वर्ड्स कि आई एम पावरफुल। Say in mind, I am powerful, I am energetic, I am being active. ये एंड इसके बाद अगर ये आपने समझ लिया तो मैं नेक्स्ट टाइम जब पर्पस की क्लास पढ़ाऊंगा ना, मैंने एक बार पढ़ाया था और मैं फिर से पढ़ाऊंगा उसे, तो वो जब क्लास पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि लाइफ में और चीजें कितने मजेदार हो सकती है जब हम इसको डीपली अपने लाइफ में अलाइन करते हैं। तो इमोशन वाले चीजों को कि क्या हमें लाइफ में चाहिए, इसकी क्लैरिटी लाते हैं तो, राइट। सो यस एवरीवन, उसके बाद अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट स्टेप चेंज। एंड चेंज कैसे करना है? फिजियोलॉजी चेंज करके। उसके लिए आप गाने सुन सकते हो एंड जो इमोशन आपको फील करना है वो बोलते जाओ एंड बूम, आप लगातार 7 डेज से प्रैक्टिस करो अपने लिए। 7 डेज कंटिन्यूअसली अवेयर रहो। 8वें दिन से आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी उन चीजों को। अलार्म बजेगा, आप अवेयर हो जाओगे। अवेयर होगे, आपको समझ में आएगा आपके थॉट्स, आपके इमोशन, राइट एवरीवन। सो आर यू क्लियर? 100%, 90%, 80%, 40%? यस, चलिए बढ़िया, ग्रेट। एनी क्वेश्चन है? नो? चलिए ग्रेट। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए मेडिटेशन नहीं, यूट्यूब पे सेल्फ लव का पढ़ा होगा। उदिता, वर यू थ्रू आउट द क्लास? उदिता, आप क्लासेज में थे वाकई में? कभी कभी तो मेरे सो जाते हैं सेशन लेते लेते। चलिए ग्रेट। ओके, सो इसको मैं YouTube पे डाल रहा हूँ और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि गो थ्रू 1 और 2 टाइम्स। देखो आप अपनी लाइफ में बदलने के लिए आए हो चीज़ों को, एंड मेरे से जितना ले सकते हो लेके जाओ, क्योंकि ये फ्री की क्लासेज आप लोगों को नहीं मिलने वाली फिर की, राइट। एंड आप वाकई में जाओगे पेड क्लासेज में तो 4000, 5000, 6000 मंथली मिल रहे हैं, और उसमें भी वॉल्यूम इतना रहता है कि आप अपने क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, राइट। सो टेक अप अपॉर्चुनिटी एवरीवन एंड निखर के आओ अपने लिए, मेरे लिए। एंड यस, मुझे गर्व होगा कि आप सीख रहे हो। ग्रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे को। अभी ये मेरे को याद नहीं, मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से ज्वाइन किया था आपका? मुझे शायद राइज विद एलेक्स के ग्रुप, राइज विद एलेक्स के यूट्यूब चैनल से। हाँ, वहां से ज्वाइन किया था। तो आप उनके भाई हो? नहीं, हमने पार्टनरशिप की थी। अच्छा। वो राजस्थान की है, मैं झारखंड रांची का। हाँ, मैं वही कह रही, मैंने ज्वाइन तो शायद एलेक्स के चैनल से किया था,
लेकिन उनको कभी देखा नहीं यहाँ पे, तो मुझे समझ नहीं आया कैसे। चलिए ग्रेट। ओके ठीक है। यस अदिति मैम, कुछ पूछ रहे हो? नहीं? नहीं सर ठीक है, मतलब गुड थोड़ा नाइट। सा फील हुआ था। चलिए ठीक है अब। सेल्फ लव वाला मेडिटेशन करके शो। एंड हाँ, मेडिटेशन हमेशा करो सुबह एंड शाम। आपके पास उतना टाइम होता ही होता है, आधा घंटे 40 मिनट अपने लिए, 2 घंटे तो कम से कम होते ही होते हैं। सो उसमें जाओ आप कि कैसे आप अपने लिए समय चुरा सकते हो 24 घंटे में से, एंड बैठो खुद के साथ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।